अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही शानदार सी, मौसम गर्मा की ये सौगात केरी का शरबत बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ इंशाल्लाह आज मैं आपको यहाँ पर केरी के शरबत की रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो को आप लोगों ने यहाँ पर वॉच करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इंशाल्लाह आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है। तो चलें यहाँ पर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक खुला सा कढ़ाई ले लिया हमने, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है, तकरीबन यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसी के साथ साथ हाफ के जी जो है मैंने यहाँ पर जो केरी लिया था, ठीक है, कच्ची केरी, और इसके स्किन को रिमूव करने के बाद इसको तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट पानी के अंदर डिप करके रख दिया था। उसके बाद स्लाइस फॉर्म में इसको काटने के बाद यहाँ ऐड कर दिया है। साथ ही साथ इसकी जो गुठली थी उसको भी आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से वीडियो में नज़र आ रहा है, आप लोगों ने ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसको सेट करेंगे और यहाँ पर इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हमने इसको यहाँ पर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से तकरीबन 25 मिनट के लिए अच्छी तरीके से गलने के लिए छोड़ देना है ताकि ज़बरदस्त तरीके से केरी जो है वो हमारी गल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से 25 मिनट के बाद कवर को मैं रिमूव करता हूँ तो ज़बरदस्त तरीके से केरी जो है यहाँ पर बिल्कुल गल चुकी है। ज़बरदस्त तरीके से देखिए, अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करते हैं। ये आपके सामने देखें, यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है और जो है यहाँ पर आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा सिर्फ गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, बाकी जो केरी के पीसेस थे वो अच्छी तरीके से यहाँ पर मेल्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर गुठलियों के अंदर जो गूदा मौजूद है उसको भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से निकाल लेना। निकालने के बाद किसी भी एक मैशर की मदद से अच्छे से आपने इसको यहाँ पर मैश करना है। ठीक है, अच्छा, मैश जो यहाँ पर आपने करना है बड़े ध्यान से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना है ताकि कोई दाना जो है वो मौजूद ना रहे और जो तमाम तर जो चीज़ें हैं, तमाम तर इसके अंदर जो कैरी है मौजूद है वो अच्छी तरीके से पिस जाए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से मैश करने के बाद इसको यहाँ पर एक साइड पे छोड़ना है। दूसरी जानिब अब हमने क्या करना है, कढ़ाई के अंदर पानी ऐड करना है। ठीक है, तकरीबन यहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगा। ठीक है, हाफ के जी यहाँ पर मैं केरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 375 ग्राम चीनी ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर 375 ग्राम चीनी ऐड करने के बाद दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको यहाँ ज़बरदस्त तरीके से हम मेल्ट करेंगे, इसका ज़बरदस्त सा शीरा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ज़बरदस्त सा शीरा जो है वो बन चुका है। अच्छी तरीके से चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है पानी के साथ। ठीक है, चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा चलाएंगे और अब हमने क्या करना है, जो केरी का पेस्ट हमने बना के रखा है उस पेस्ट को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देना है आपने। ठीक है, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से केरी के तमाम तर पेस्ट को ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से तमाम तर पेस्ट को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने जो है वो थोड़ा सा फूड कलर, ग्रीन फूड कलर ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, ग्रीन फूड कलर जो है यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने यूँ ऐड किया कि थोड़ी सी इसकी रंगत बड़ी खूबसूरत सी लगे। केरी का शरबत हम बना रहे हैं तो हल्का सा ग्रीन सा टच आए, तो इसके यहाँ पर ऐड करने का मकसद ये है। ठीक है, अच्छी तरीके से अब आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, और इसको यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने पकाना है ताकि केरी का जो पेस्ट हमने ऐड किया है वो चीनी के शीरे के साथ जो है वो यकजान हो जाए और इक्वल हो जाए। ठीक है, और थोड़ा सा ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये गाढ़ा हो जाए। ठीक है, तो ये आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इसको यहाँ पर हमने पका लिया है अच्छी तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से ये पक चुका है, तमाम तर चीज़ें आपस में जो है वो इवन और इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा चलाएंगे और यहाँ पर चलाने के बाद इसको चूल्हे से रिमूव करेंगे और रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ेंगे और यहाँ पर इसको ठंडा होने देंगे। ठीक है, ताकि ये ज़बरदस्त तरीके से ठंडा हो जाए। ठीक है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इंतहाई हेल्दी है और इंतहाई ज़बरदस्त सी है, बिलखुसूस इस गर्मियों के सीज़न के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ज़बरदस्त तरीके से इसको हम चूल्हे से जो है वो उतार लेते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से जो है ये शरबत हमारा जो है केरी का ठंडा हो चुका है। तो अब हमने इसको क्या करना है, किसी भी एक बॉटल के अंदर आपने फिल कर लेना है। ठीक है,
ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, इसकी शेल्फ़ लाइफ के हवाले से मैं बताता चलूँ, आप इसको 3 से 4 महीने आराम से जो है वो बना के रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और जब आपका मूड हो आप इसको निकालें और यूज़ करें। ठीक है, अभी मैं इसकी जो है वो मेकिंग भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बोतल को यहाँ पर फिल कर लेना है। तो ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से बोतल फिल हो चुका है। इसको यहाँ पर आप जो है वो फ्रीज़र कर दें ज़बरदस्त तरीके से, और इसको आप इस्तेमाल जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितने दिन तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन 4 से 5 महीने इसको कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें ज़बरदस्त तरीके से 3 गिलास ले लिया है। इसकी सर्विंग हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं कैरी के शरबत की। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने डाल दिया बर्फ़। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से सबसे पहले इसके अंदर बर्फ़ डाल दिया। बर्फ़ डालने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है ये शरबत ऐड कर देना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर तीनों गिलासों में शरबत ऐड करेंगे। ठीक है, शरबत ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो चिल्ड वाटर ऐड करना है। ठीक है, बिल्कुल ठंडा यख पानी ऐड करना है, और ये शरबत हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने चीनी इसके अंदर, चीनी के शीरे के अंदर कैरी को पकाया है। तो एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर, मिठास भी इसके अंदर मौजूद है, कैरी का जो एक फ्लेवर है वो भी इसके अंदर मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर आप देखें शरबत को ऐड करने के बाद इसके अंदर चिल्ड वाटर हम ऐड कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से तीनों गिलासों में। तो मज़ेदार सी ड्रिंक यहाँ पर हमारी, बड़ी रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक जो है वो बन के तैयार हो गई है कैरी के शरबत की। इंतहाई उम्दा, इंतहाई मुफीद। आप लोगों ने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। ठीक है, और मुझे बताना है कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो कल इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।